तजियाकार हारून रशीद कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी झूठी और मनगढ़ंत स्टोरीज छपती रहती हैं। वो अरब न्यूज से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। नहीं, कुछ भी नहीं है। इसको हम डेस्क स्टोरी कहते हैं। जो घड़ी हुई है वो दफ्तर में बैठ के घर ली जाती है। वो तो स्टोरी सारी मालूम है, कोई यहाँ तो उसे पता ही नहीं है उस स्टोरी का। और यहाँ उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान में प्रेशर डालने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी खबरें छपती हैं। देखिए, मालूम तो ISI से ही नहीं किया था कि यहाँ एक मशकूक आदमी है। CIA और ISI मिलकर काम कर रहे, वो उसामा पे नहीं, एज ए होल मिलकर काम कर रहे थे टेररिज्म पे। तो वो 80% इन्फॉर्मेशन वापस की जाती है। कोई मालियाती लेन देन था कुछ पैसे का, अरबी में वो करते थे रिकॉर्डिंग, फिर उसको ट्रांसक्राइब करके तर्जुमा कराते थे। तो CIA को बता दिया कि यहाँ कोई मशकूक अरब है। नवाहे अब्दाबाद से टेलीफोन सुना गया था। उस दिन जनरल पाशा से मेरी बात हुई। बाद में उन्होंने कहा हम तो अगर शरीक होते तो 10 साल कोई हम पे उंगली ना उठा सकता। और जनरल क्यानी ने माइकल मुलन से कहा था कि अगर ऐसा एक वाकया हो गया कि तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पर खत्म हो सकते हैं। और अब भी हमने बड़े पेशेंस का मुजाहरा किया है। एक तो अमेरिकियों ने उस पर ज्यादती की, और दूसरा अब वो बदनाम करने के लिए गिल्ट है, चूंकि ऐसा से जुर्म है। तो ये कहानियां घट रहे हैं, बिल्कुल बकवास रबिश है। और अब बात करेंगे गुमशुदा जहाज की। दुनिया परेशान है कि जहाज कहाँ गया, और मासूम भारत है जिसका कहना है कि उसके रडार बंद थे। क्या भारत अपने अहम तरीन रडार बंद रख सकता है? जहाज की तलाश नए मोड़ पर पहुंच गई। मलेशिया के जहाज की तलाश का रुख अब है भारत की सरहदों की तरफ। बहरा हिंद और खलीज बंगाल पर जहाज की तलाश का काम जोरों शोर से जारी है। अब दुनिया भर के अखबारात भारत के रवैये पर उठा रहे हैं सवाल, और शकूक जन्म ले रहे हैं कि क्या जहाज भारत में कहीं है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि जहाज की खोज के दौरान भारत ने मिले जुले पैगामात दिए हैं। एक तरफ जहाज तलाश कर रहा है तो दूसरी तरफ अपने रडार का डेटा देने से कतरा रहा है। आखिर क्यों? अमेरिकी टीवी CNN और अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट ने लिखा, भारतीय हुक्काम का कहना है कि खलीज बंगाल और चीन की तरफ नस्ब मिलिट्री रडार मेंटेनेंस के लिए बंद। भारत के मिलिट्री रडार जज़ायर अंडमान के पोर्ट ब्लेयर पर नस्ब है, जिनका रुख चीन की तरफ है। भारतीय हुक्काम ने CNN को बताया कि मलेशिया के जहाज ने बहरा हिंद पर सफर किया, लेकिन कभी इम्कान है कि भारतीय रडार पर वो जहाज ना आया हो। भारत की तरफ से ये थ्योरी भी दी गई है कि फ्लाइट बहरा हिंद में मौजूद ब्लैक होल में कहीं मौजूद है। अमेरिकी टीवी CNN ने भारतीय फौजी हुकाम के बयान को शदीद खतरा करार दिया। अमेरिकी अखबारात और चैनल इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या भारतीय फौजी अपने रडार को रात भर बंद रख सकते हैं। भारत ने रडार की तफसीलात भी अभी तक मलेशिया को फराहम नहीं की। भारत का पुरस्कार रवैया इस सवाल को जन्म दे रहा है कि क्या जहाज भारत के किसी इलाके में है और किसी गलत फहमी की बुनियाद पर उसे भारत की तरफ से निशाना तो नहीं बनाया गया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त है न्यूज अपडेट्स का। औरंगी टाउन में रेंजर्स की मुबैना फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुल्जिमान से असलहा बरामद हुआ। अहले खाना कहते हैं कि नौजवान बेकसूर हैं। अस्पताल के बाहर एहतजाज। 7 लापता अफराद की FIR दर्ज करने के लिए वजीर दाखिला का पुलिस को खत। अदालती हुक्म के मुताबिक नायब सूबेदार अमानुल्लाह और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और वर्ल्ड T20 के वार्म अप मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। राशिद एंड राशिद लॉ फर्म। अगर आपको इमिग्रेशन या असाइलम का कोई मसला दरपेश है तो हमारे तजुर्बाकार सोलिसिटर्स की टीम से राब्ता कायम कीजिए। राशिद एंड राशिद लॉ फर्म सोलिसिटर्स, टेलीफोन 020-8672-0666. Introducing the first in-shower body moisturizer from Nivea. Simply wash with a shower gel, then apply, rinse and dry. For beautifully moisturized skin on the go. Nivea in-shower body moisturizer. Now with Rich Cocoa, the new indulgent in-shower body moisturizer from Nivea.
मगरबी दुनिया में पाकिस्तान के सार्क इमेज को फैलाने के लिए पाकिस्तान का कल्चर, फैशन और पाकिस्तान के रंग निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। इसी रिवायत को बढ़ाते हुए लंदन में पाकिस्तान फैशन अवार्ड की रंगारंग तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में पाकिस्तान के फैशन को इस खूबसूरती से पेश किया गया था कि हाज़रीन दम खुद रह गए और देर तक अपने पसंदीदा डिजाइनर्स को दाद देते रहे। इस मौके पर पाकिस्तानी रंगों और पाकिस्तानी मलबूसात की बेहद पजीराई हुई। कैसे मिले दिल न जानो, अब क्या करें, क्या नाम ले, कैसे उन्हें। पाकिस्तान फैशन अवार्ड की इस तकरीब में डिजाइनर्स में एजाज असलम, तहमीना नईम, जनाब ग्रुप, सिद्रा सैयद, रिजवान अहमद और समारा बाई हक के मलबूसात शामिल थे। तकरीब से बरतानिया के शैडो लॉर्ड चांसलर MP सादिक खान, लॉर्ड तारिक अहमद, MP सलीमा मल्होत्रा, ताहा कुरैशी, डॉक्टर अशरफ चौहान और डायरेक्टर ए हक ने खिताब करते हुए पाकिस्तान के दीदा ज़ेब फैशन और पाकिस्तान के भरपूर रंगों और कल्चर को सराहा। मुकर्रीन ने बताया कि पाकिस्तान का भरपूर कल्चर बैरूनी दुनिया के अवाम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने का बेहतरीन जरिया बन सकता है। तकरीब में मारूफ डिजाइनर एजाज असलम, रिजवान अहमद, मुनीब नवाज, लाजवंती, मेहदी और हयात खान के अलावा दीगर को भी अवार्ड से नवाजा गया। ARY पाकिस्तान फैशन वीक का मीडिया पार्टनर था। फखरुल इस्लाम ताहिर, ARY न्यूज, लंदन। If you're finding it tricky to get a bank loan, you may be a bit worried about some of the other options. An Amiga loan is different. A good idea from the good old days. You could borrow up to £5,000 over 1 to 5 years with a guarantor, and we'll make sure your repayments are affordable with a representative 49.9% APR variable. Just come to amigaloans.co.uk. Alien, Eau de Parfum, Thierry Mugler. Introducing the new fragrance, Alien Eau Extraordinaire, Thierry Mugler. TSB isn't like other big banks. That's because every penny TSB customers deposit stays right here in Britain, supporting mortgages or loans for other TSB customers. When those people spend money in their local economy, it makes more work for the people who live there. The more work those people get, the more they and their local community thrive. And communities thriving right across Britain has to be a good thing for all of us, hasn't it? Endless Euphoria, a new fragrance from Calvin Klein. आपकी मालूमात के लिए कानून बदलने की वजह से लॉ फर्म्स आपकी कॉम्पेंसेशन में से 25% ले सकते हैं। नो विन नो फी का ये मतलब नहीं कि आपको चार्ज नहीं करेंगे, तो उनसे बच के रहिए। हम आपकी कॉम्पेंसेशन से कोई हिस्सा नहीं काटेंगे। क्लेम टाइम सोलिसिटर्स को फ्री फोन नंबर 0800 970 2727 पर कॉल। Let's talk about dreams and the people who choose to pursue them. Like Gwen, a machine engineer from New York. She's a real person with a real dream of starting her very own business. And she's got a message for her boss, Ted. Hi, Ted. I quit. Wow! Just like that, a puppet dream is born. Build your dream online at GoDaddy. It's go time. For quality and taste, try Quality Bites samosas and spring rolls. Crispy pastry filled with fine lamb, succulent chicken and fresh vegetables. Quality Bites premium halal foods. Buy any 3 for $9.99. खबरों में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में 15 नवंबर तक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हल्का बंदियों के तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को सौंप दिए हैं। अदालत उज़्मा सिंध में हल्का बंदियों से मुतालिक केस का फैसला आज सुनाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर 15 नवंबर तक बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए कि विफाक और सूबे 5 माह में कानून साजी कर लें। अदालत ने सूबों के पास हल्का बंदियों का इख्तियार गलत करार देते हुए इंतखाबात से मुताल्लिक तमाम इख्तियारात भी इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत ने इंतखाबात और हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मांगा और एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस हवाले से टाइम फ्रेम अदालत में पेश किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जुमेरात को सिंध में हल्का बंदियों से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाएगी। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों को कलअदम करार देने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। और अब बात करेंगे थर में कहत की सूरत हाल की, जहां पर मुतासरा मजीद 3 बच्चे अस्पतालों में चल बसे, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 187 हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की हिदायत पर 22,000 गंदम की बोरियां थर पहुंचा दी गई हैं। सिंध काबीने के इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने थर के मुतासरीन को 1 हफ्ते में इमदाद पहुँचाने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने सहराई इलाकों के बारे में रिपोर्ट भी तलब कर ली। कायम अली शाह ने महकमा खुराक को गंदम फराहम करने और थर के अस्पतालों में डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, अद्वियात को यकीनी बनाने की भी हिदायत की। उनका कहना था कि कोहिस्तानी इलाकों में हैंड पंप लगाने और थर पार्कर में RO प्लांट फंक्शनल किया जाएगा। इमदाद थर पहुँचाने के दावों के बावजूद थर में बच्चे मुसलसल मौत की आगोश में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी थर में खुश्क साली और इमदादी सरगर्मियों की सूरत हाल का हर घंटे जायजा ले रहे हैं और सिंध हुकूमत की मशीनरी भी इमदादी कामों में मसरूफ है। सूबे पंजाब के अवाम की जानिब से मजीद 33 ट्रक पर लदा हुआ इमदादी सामान मुतासरीन में तकसीम किया गया। फौज, रेंजर्स और दीगर गैर सरकारी तंजीमें भी अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन अवाम के जहनों में एक सवाल उलझ कर रह गया है कि बज़ाहिर इमदादी अशिया की बहुतात है, तिब्बी अमला और दवाएं भी हैं, लेकिन थरी अवाम इससे मुस्तफीद क्यों नहीं हो पा रहे। ऐसे कई सवालात के जवाबात थर पर चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान मिलने की तवक्को है, जिसकी समाअत 20 और 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होगी। ये तो जिक्र हुआ थर में कहसाली का। उधर चोलिस्तान में खुश्कसाली और ग़ज़ाई क़िल्लत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जिन अमली इक़दामात का वादा किया गया था, क्या वो पूरे हो सके हैं? बताएंगे चोलिस्तान से हमारे नुमाइंदे मियाँ अकील। जी अकील। पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलान तो काफ़ी किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम जब पहुँची हैं एयरवे की टीम, तो यहाँ पर अभी तक हमें कोई ऐसे इंतजाम नज़र नहीं आ रहे जो इन गरीब लोगों पे कोई इमदाद मुयसर हुई हो या इनका कोई ग़िज़ाई सहूलियात मुयसर की गई हो या मीठा पानी इनको दस्तियाब किया गया हो। इस हवाले से अभी तक यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं किए गए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे मियाँ अकील। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि काश्तकारों को नजरअंदाज करके भारत के साथ तिजारत की इजाजत नहीं देंगे। लाहौर से मजहर इकबाल की रिपोर्ट। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तानी काश्तकारों की मुआशी हालत बदले बगैर भारत से तिजारत मुमकिन नहीं। वहाँ किसानों को बिजली मुफ्त, जबकि खाद और अद्वियात सस्ते दामों मिलती हैं, मगर पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बरक्स है। आप क्यों हिंदुस्तान के किसान को खुश करना चाहते हैं? आप क्यों वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको खुश करना चाहते हो? अपने किसानों की कास्ट के ऊपर ये इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा और किसान सारे वहाँ जाके धरना देंगे वाघा बॉर्डर के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में ट्यूबवेल बिजली बिलों में 50% रियायत दी गई, जो मौजूदा हुकूमत ने खत्म कर दी। किसानों को ट्यूबवेल की 50% बिजली जो है ये हम खुद जमा कराते थे, उनके बिल और रियायत दी थी। चौधरी परवेज इलाही ने हुक्मरानों से कहा कि वो थर का फिक्र छोड़कर पंजाब के थर चोलिस्तान का फिक्र करें। किसान कन्वेंशन से राजा बिशारत, चौधरी ज़हीरुद्दीन और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन अदील यासर के साथ मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद में मारूफ रूहानी शख्सियत सूफी मोहम्मद बशीर चिश्ती निज़ामी के उर्स के मौका पर ARY ग्रुप के बानी चेयरमैन हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ याकूब के साले सवाब के लिए दुआ करवाई जा रही है। तफसीलात बता रहे हैं कमर ज़मान। जी कमर। जी, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका धनोला में शाह डेरा पर मौजूद हैं, जहां मारूफ रूहानी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बशीर चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह का चौथा उर्स की तकरीबात जो हैं वो जारी हैं। इस वक्त पीर सैयद नवीद शहजाद रज़ा सज्जादा नशीन आस्ताना बैतुल अमान लाहौर बानी चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ याकूब मरहूम के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ करवा रहे हैं। मैं तमाम दोस्तों से भी कहूँगा कि 1 दफ़ा अलहम्द शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के हाजी साहब के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें। उनके बहुत सारे एहसानात हैं हम सूफिया के लिए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु। जी, जैसा कि यहाँ पर हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब चेयरमैन ARY ग्रुप के साले सवाब के लिए दुआ करवाई गई है और इस वक्त यहाँ पर जो मुख्तलिफ शुरका हैं मुकर्ररीन हैं उनका ये कहना है कि हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ने बिलाशुबा दीन इस्लाम मुल्क पाकिस्तान और मीडिया के लिए मिसाली खदमात सर अंजाम दी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। कमर जमान हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद से इस्लामी जमहूरिया ईरान के फर्स्ट काउंसिल जनरल सैयद कासिम आबदी ने ARY फैमिली से हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब के इंतकाल पर ताज़ियत की है। सैयद कासिम आबदी ने ARY न्यूज़ के दफ्तर में ARY ग्रुप के डायरेक्टर हाजी जान मोहम्मद और शोएब जान मोहम्मद से ताज़ियत के दौरान मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब की इंसानियत के लिए खिदमत को सराहा और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। डायरेक्टर ARY ग्रुप के हाजी जान मोहम्मद ने ईरान के सिफारतकार की जानिब से हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब की ताज़ियत पर उनका ARY फैमिली की जानिब से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मजीद अहम खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। कभी दिन में कभी रात में यूं ही हो जाता गुम जब याद आते हो। Talk Home Mobile, closer than you think. अब लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, दुबई या उमरा के लिए सफर करना निहायत ही आसान और सस्ता। BIA, टर्किश, सऊदी और दीगर एयरलाइंस के निहायत ही सस्ते एयर टिकट SastiFlight.com 0208 902 0075। Have you suffered from an injury as the result of an accident at work, slip or trip? Then you need to call Clearwater Solicitors to gain maximum compensation and are giving a cash advance of £1,500. Call now on 08000 430 430. कार्गो सर्विस यूके से बाहिफाजत आपका पार्सल पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में कहीं भी भेजने का आसान और सस्ता तरीका। स्पेशल ऑफर £1.50 पर केजी। आजाद कश्मीर, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद। हम यूके में आपके घर आकर कलेक्ट करते हैं और पाकिस्तान में आपके घर ही डिलीवर करते हैं। अभी फोन करें 0208 906 8168। इससे बेहतर ऑफर क्या हो सकती है? अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पाकिस्तान में सिर्फ 2 पेंस पर मिनट में बात कीजिए। अपनी मुफ्त सिम हासिल करने के लिए आज ही iCardMobile.co.uk विजिट करें। iCard Mobile, I love it. This is how we do it. This is how we do it. La 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 la. How do the nanas get through their morning? Could it be those 4 layers of whole grain? Shreddies and you're ready. दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। बरतानिया के शहर बर्मिंघम के मरकजी जामिया मस्जिद में सुपर हैंड चैरिटी के इज्तिमाम बच्चों के नातख्वानी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मुसलमान बच्चे शरीक हुए, जबकि बच्चों के वालिदैन समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। नातख्वानी के मुकाबलों का आगाज मोहम्मद इब्राहिम पटेल की तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि प्रोफेसर महमूद रजा ने निजामत के फराइज अदा किए। मुकाबले में जजेस के फराइज रशीद शाह जमाती, साहिबजादा नहीम शाह जमाती और एडमिनिस्ट्रेटर मरकजी जामिया मस्जिद मोहम्मद अली ने अदा की। इस मौके पर नातख्वानी के मुकाबलों में 9 साल से 14 साल और 14 साल से 20 साल तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों की तरफ से नात पेश किए गए, जिस पर हाजरीन ने खूब दाद दिया। प्रोग्राम में अव्वल, दूसरी, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों का कहना था, I'm very happy to have been given the opportunity to compete in this competition. I thank the organisers for calling me to this event. All the contestants were a winner. Very happy to win this trophy.
बर्मिंघम में मुनक्किदा इस मुकाबले के हवाले से मुकाबले के ऑर्गेनाइजर कहना है, आज हमने ये नात का कंपटीशन करवाया है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी नई नस्ल है इसको हम कुरान पाक के साथ जोड़ें। बर्मिंघम में होने वाले इस नातिया मुकाबले में 12 साल से लेकर 20 साल के बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदत में फूल निछावर करते हुए हाज़रीन से खूब दाद वसूल किया। जाहिद खटक, ARY न्यूज़, बर्मिंघम। ही 71 रन पर ढेर हो गई। छोटे से हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका को ज्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़ा। हाशिम आमला के 24 और एबी डिविलियर्स के 20 रन ही पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए काफी रहे। बूम बूम आफरीदी और उमर गुल ने एक एक विकेट हासिल की। Welcome to the biggest blockbuster event of the year, ICC World T20 2014. और यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने लंदन और पाकिस्तान में राबिता कमेटी के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि हुक्मरानों को माजी की गलतियाँ दोहराने से गुरेज करना चाहिए। एक मरतबा आपको फिर बताएंगे कि लंदन और पाकिस्तान में एमक्यूएम की राबिता कमेटी का मुश्तरका इजलास जारी था। इस इजलास से खिताब करते हुए एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान को हुक्मरानों को माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए और गलतियाँ माजी की दोबारा से नहीं दोहरानी चाहिए। दूसरों के मफादात की जंग में पाकिस्तान को नहीं झोंकना चाहिए। अल्ताफ हुसैन का मजीद इस बारे में क्या कहना था जानेंगे। राफे हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी राफे, बताइएगा इस खिताब में मजीद क्या कहना था एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का? जी बिल्कुल, देखिए एमक्यूएम राब्ता कमेटी पाकिस्तान और लंदन का मुश्तरका इजलास हुआ था जिसकी सदारत अल्ताफ हुसैन कर रहे थे और अल्ताफ हुसैन का एक बयान अब सामने आया है। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने फौज के हवाले से एक बयान दिया था जो अब ज़ेरे बहस है। अल्ताफ हुसैन ने फिर एक दफा ये कहा है कि वो बार बार ये मना कर चुके हैं कि माली मफादात के एवज पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उसको कड़ाई की फौज ना बनाया जाए, लेकिन उनकी बातों पर अमल नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पाक फौज को दूसरे मुमालिक के लिए इस्तेमाल करने की इस रविश को खत्म ना किया गया तो खुदा ना खास्ता इसका जो अमल है वो पाकिस्तान की तबाही पर मुनस्सिर ना हो। साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी अल्ताफ हुसैन ने यह कहा है कि जब पंजाब में गवर्नर राज नाफिज किया गया तो खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक जलसे से खिताब करते हुए ये कहा था कि पंजाब की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो वफाकी हुकूमत के गैर कानूनी इकदाम मानने से गुरेज करें। तो आज फिर अल्ताफ हुसैन ने ये कहा है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये अहकाम दे सकते हैं तो फिर अगर उन्होंने कह दिया तो इसमें कौन सी बगावत या गद्दारी की जो है वो बात सामने आ गई है। साथ ही साथ अल्ताफ हुसैन ने ये भी कहा है कि हुक्मरान राफे हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने लंदन और पाकिस्तान की राबिता कमेटी के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि हुक्मरानों को माजी की गलतियां दोहराने से गुरेज करना चाहिए। देखिए प्रोग्राम रिदा हफ्ता 11:30 यूके और 7:30 यूएसए में सिर्फ ARY न्यूज पर। जुर्म की मुसलसल तलाश में कानून का शिकंजा, इंतजार कीजिएगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। देखिए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड हफ्ता और इतवार 11:05 यूके और 7:05 यूएसए में सिर्फ ARY न्यूज पर।
है, खुशियों के है यही रंग, एक ही मंजिल एक उमंग, खेलेंगे जज्बों के संग, कैसी नफरत कैसी जंग, पुरजोश, पुरजोश, पुरजोश। मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, ताहम महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी है। मुल्क के बेशतर बालाई इलाके बारिश और बर्फबारी के बाइस बदस्तूर सर्दी की लपेट में हैं। ताहम सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश बढ़ने से गर्मी में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश पटन में 11 और रावलाकोट में 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे कम दर्जे हरारत कालाम में -4 और अस्तौर में -2 और मालम जब्बा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ARY न्यूज की ऑफिशियल वेबसाइट पर हासिल करें ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरीज, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ उर्दू और इंग्लिश में। रखें दुनिया भर के बदलते हालात पर नजर, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, पोल्स और प्रोग्राम डिटेल्स के साथ। और अब ARY न्यूज की लाइव ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग देखिए, जिसमें शामिल है ट्रांसमिशन आर्काइव्स भी। www.arYnews.tv रखे आपको हर लम्हा बाखबर। मारूफ पाकिस्तानी स्क्रिप्ट राइटर अनवर मकसूद का स्टेज ड्रामा 14 अगस्त आज दुबई में पेश किया जाएगा। अनवर मकसूद ने इस हवाले से दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दुबई ब्यूरो से रिपोर्ट। पाकिस्तान में हुकूमत का नहीं चलती, हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में, और मैंने ये देखा है। और नाज़रीन, हकीकी हमसफ़र ढूंढना इतना मुश्किल हो गया है कि लाहौर में मेडिकल कॉलेज के फन फेयर में मुस्तकबिल के डॉक्टर्स ने ढांचों को जीवन साथी बनाकर खड़ा कर दिया। तफसीलात राबिया नूर की रिपोर्ट में। जनाब, आजकल जीवन साथी की तलाश ऐसी ही है, बेहतर से बेहतरीन की तलाश में अच्छा भला इंसान ढांचा बन जाता है, लेकिन जिसे कहते हैं परफेक्ट मैच, वो नहीं मिल पाता। ये बताया कि देखिए डॉक्टर जब पढ़ के कितनी बुरी हालत हो जाती है कि वो स्केलेटन बन जाते हैं और उनकी शादी नहीं होती। स्पेशलाइजेशन करनी है, ये करना है, वो करना है, तो जो मोस्टली डॉक्टर्स है वो बेचारे बाकी स्केलेटन में चेंज हो जाते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेजेस में तलबा और तालिबात ने अपने फन फेयर में खूब फन किया। कहीं बर्फ के गोले खाए जा रहे हैं, कहीं झूले झूले जा रहे हैं। आज हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय किया। सोचा नहीं था कि इतनी अरेंजमेंट होगी। ये इवेंट जरी बात है, हमारी वजह से कलरफुल बनता है और रूटीन लाइफ से थोड़ा सा हटके होना चाहिए, एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। मेडिकल कॉलेज की तालिबात मेहंदी और शादी करवाने में मसरूफ थीं और तलबा बदरूहों का रूप धारे मेले में अपना शिकार ढूंढ रहे थे। मैं ज़ॉम्बी हूँ, मैं कब्रों से उठ के आया हूँ, मैं यहाँ लोगों का खून चूसूंगा। कामयाब वो तालिबात रहीं जिन्होंने अपना शिकार ढूंढकर उसे दूल्हा बने ढांचे के साथ रुखसत करवा दिया। असल जिंदगी में जीवन साथी चुनना इतना मुश्किल काम है कि इन्होंने इस ढांचे को अपना जीवन साथी चुन लिया है। कैमरामैन शहबाज रशीद खान के साथ राबिया नूर, ARY न्यूज, लाहौर। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। कितने आदमी थे सरदार? एक, सिर्फ एक शाहिद आफरीदी। और तुम? सरदार 11। 2 एम्पायर भी थे, फिर भी हार गए। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है रे। बदला लेना पड़ेगा सरदार। T20 कब है? T20 कब है? देखिए वर्ल्ड T20 के मौके पर हर लम्हा पुरजोश ट्रांसमिशन, हर मैच से पहले, दरमियान और बाद में, सिर्फ ARY न्यूज पर।